अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपना घर डॉट पी के साथ हम एक और तगड़ी और कड़ाकेदार किस्म की वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये है जी 3 मरला घर की, और इसकी हम हाउस की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालेंगे जो कि है जी ए कैटेगरी। इससे पहले मैं 5 मरले के घर की, 10 मरले के घर की वीडियोस बना चुका हूँ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की। काफ़ी लोगों ने पसंद किया, बहुत सारे व्यूज़ आए, बहुत सारे लाइक्स आए। बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की कि जी 3 मरले के घर की भी आप बनाएं, तो मैंने 3 मरले के घर की भी वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए लेके आया। उसमें एक एक चीज़ में आपको सेपरेट बताऊंगा, स्ट्रक्चर कॉस्ट, ठीक है, ईंटें कितनी लगनी है, सीमेंट, रेत, आयरन बार, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सैनिटरी कॉस्ट, उसमें आपकी सैनिटरी लेवल कितनी लगनी है, किचन में क्या क्या लगना है, इलेक्ट्रिक कॉस्ट। तो ये हमेशा से आप लोगों को पता है कि मैं इसी तरीके से, मेरा अंदाज़ है कि मैं पेपर पे बना के लेके आता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। इसके अलावा हम लोग जो हैं अपना घर डॉट पी के आप लोगों को कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको कहीं पे भी घर बनवाना है अपना 5 मरले का, 1 कनाल का, 10 मरले का, तो वी आर एक्सपर्ट इन दिस बिजनेस और हम आपको घर बना के देंगे। आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक हो गया। और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इस तरह की वीडियोस बना के लेके आता हूँ। काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों पे, लेकिन स्टिल आई एम अप फॉर इट। एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो 3 मरला हाउस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की ये वीडियो हम बना रहे हैं ए कैटेगरी। सबसे पहले इसमें हम स्ट्रक्चर कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कॉस्ट जो है यहाँ पे ईंटें, ब्रिक्स, तकरीबन एक रफ अंदाजे के मुताबिक 25,000 के करीब यहाँ पे ईंटें लगती हैं एक 3 मरले के घर में। और जो पर ईंट रेट आजकल चल रहा है, जो नॉर्मल ईंट होती है, मैंने एक कैटेगरी रखा है इसलिए मैंने 13 रुपये वाली ईंट नहीं लगाई। नॉर्मल ईंट जो है वो आपकी 11 रुपये की, तो आप मल्टीप्लाई करें तो 2,75,000 बनता है आपका। फिर उसके बाद आपकी 180 तकरीबन आपकी सीमेंट की बोरियां लग जाती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस कंपनी का सीमेंट लेते हैं। मैंने जो है बेस्ट वे का सीमेंट आजकल 570 रुपये का मिल जाता है। और मैंने इसे किस तरह ब्रेकअप किया है, डीपीसी में 30 लगती हैं, वॉल्स में तकरीबन 40 लगती हैं, लेंटर में 50 और प्लस्तर में 60 के करीब आपकी बोरियां लग जाती हैं 3 मरले के घर की। तो ये आप देख लें, ठीक है। 570 रुपये बोरी है, तो 180 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 570 से, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1,02,600, ठीक है। फिर उसके बाद रेत जो है, अच्छा अब रेत जो है आप लोगों ने हमेशा याद रखना कि डैम्पर्स में ही लेनी है। आप जब जाते हैं रेत वालों के पास, वो कहते हैं जी स्क्वायर फीट में ले लें, इसमें ले लें, उसमें ले लें। उसमें पता है क्या, उनको बचत होती है और उसमें जो है आप लोगों को नुकसान होता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं आप लोगों ने देखनी है। पैसे इसी तरीके से बचाए जाते हैं, किफ़ायत शेयर इसी तरीके से की जाती है, क्योंकि वो लोग तो आपको होते हैं बैठे हुए लूटने। तो ये आप पे है कि आपने अपने आप की किस तरह सेफ साइड रखनी है। और ये तकरीबन एक से थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, ठीक है, 1.25, समझ रहे हैं ना मेरी बात, 1.25 तकरीबन आपका टेम्पर लग जाता है। मैंने एक रखा है, अब मैं यहाँ पे क्या 1.25 आगे लिखता हूँ, तो ये आप जेन में रखने के तकरीबन एक के ऊपर भी आपको थोड़ा सा देने पड़ सकते हो। तो तकरीबन 18,000 का एक टेम्पर होता है, तो आपको 18 की जगह चले यहाँ पे 22,000 कर दें, ठीक है। बाकी ये आपकी बजरी जो है ये भी तकरीबन एक ही टेम्पर लगता है, 32,000 का आजकल टेम्पर आ रहा है, तो ये आपका 32,000 आ गया। फिर इसके बाद आपका आयरन बार यानी कि सरिया 1 टन या 1.25 टन, ठीक है। ये आप पे है कि आप अगर 1 टन लगाते हैं, ठीक है, आप अगर ज़्यादा लगाते हैं तो आपका 1.25 टन तक चला जाएगा 3 मरले के घर में, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगेन याद दिलाता जाऊँ कि ये सिंगल स्टोरी घर है, ठीक है, डबल स्टोरी नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोग जो है कन्फ्यूज़ होते हैं, तो ये जो है वो डबल स्टोरी की वीडियो है, तो 140 तक ये चला जाएगा। फिर उसके बाद जो चौकाट आ जाती है आपकी, जो दरवाजे की होती है, तकरीबन 3 मरले के घर में यार क्या आपको 7 ही ज़रूरत पड़ेंगी। आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा रूम बनाते हैं, छोटे छोटे रूम बनाते हैं, तो यहाँ पे 8 हो जाएगी। तो 7 चौकाटें मैंने लगाई हैं और 8,000 जो है इसका पर चौकाट आजकल रेट चल रहा है, तो ये तकरीबन 56,000 बनता है। रूफ टैंक आपको एक चाहिए होता है, 20,000 का होता है। लेबर, अच्छा अब जो है आपका 8 मरले का घर होता है ना, ये 816 स्क्वायर फीट होता है। तो आप जब भी लेबर देते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो आजकल रेट जा रहा है पर स्क्वायर फीट 340, 350, 360 इलाके के हिसाब से होता है। तो आप 816 को मल्टीप्लाई करेंगे 350, तो आपका ये बनता है 2,85,600, तकरीबन 2,85,000 के करीब। अब इसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करते हैं और ये देखते हैं कि जी हमारी स्ट्रक्चर की कॉस्ट कितनी आई है, 9,14,000। यानी कि ये सब चीज़ें इसमें ईंटें, ठीक है, फिर उसके बाद सीमेंट, रेत, बजरी, आयरन बार, सरिया, चौकाट, रूफ टैंक, लेबर, सब मिला के हमारी कितनी बन रही है, ये 9,14,200। अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं सैनिटरी की तरफ। तो वीडियो में पॉज लेते हैं और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक पे ज़रूर आप लोग क्लिक करें। और इस तरह की हम आप लोगों के लिए और बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। तो आप लाइक के बटन में भी लाजमी क्लिक करें। और सैनिटरी कॉस्ट आ जाती है इसमें, सबसे पहले हमारे आते हैं अंडरग्राउंड पाइप्स और एल्बोज़, ठीक है। ये 20,000 की तकरीबन आपकी पूरे 3 मरले के घर में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा की नहीं होती। हमारा ये रोज़ का काम, इसलिए हमें ये बात पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 20,000 लिखा है। इंडियन सीट आपकी 2 सीटें लगेंगी क्योंकि 2 बाथरूम ही होंगे 3 मरले के घर में। तो एक सीट आपकी कितने की मिल रही है,
मार्केट में आजकल मिल रही है 3,000 की, तो ये 6,000 का ये हो गया है। सिंक जो होता है बेसन आपका बाथरूम का 7,000 का वो मिल रहा है, तो आप 2 लगाते हैं, जारी बात है 2 ही लगेंगे, 2 बाथरूम है तो 14,000 ये होगा। किचन टैप जो नलका होता है 2,000 का वो हो गया। किचन का बेसन जो है 4,000, 3,000, 5,000 का, आपकी मर्ज़ी, मैंने नॉर्मल वाला लगाया है। सैनिटरी लेबर अगेन ये इलाके पे वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस। सो इट कुड बी 50,000 इन सम प्लेसेस और इट कुड बी 20,000 इन सम प्लेसेस। लेकिन यहाँ पे जो है ये आपको तकरीबन मैंने 30,000 लगाया है एक किसी भी नॉर्मल इलाके में। सो देन फॉरवर्ड वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सेसरीज। एक्सेसरीज क्या होती हैं? जो बाथरूम के आइटम्स होते हैं, डिफरेंट शीशा हो गया, आपका जो बाथ सेट होता है जिसमें मुस्लिम शावर होता है, नलके होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती है। 7,000 का नॉर्मल वाला ईजिली यू कैन गेट इट फ्रॉम द मार्केट। इसके बाद देन वी विल फर्दर मूव ऑन टैंकी सीट, ठीक है। और टैंकी सीट का जो है तकरीबन 2 टैंकी सीट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 2, क्योंकि 2 बाथरूम है, पेन ने काम करना छोड़ दिया। खैर 2 मैंने लिख दिया, 2 बाथरूम है तो 2 टैंकी सीट्स होंगी। एक टैंकी सीट जो आपकी कितने की हो रही है आजकल, आ रही है 2 × 200, ठीक है। तो ये 4,000 आपका, 200 नहीं सॉरी 2,000, तो ये आपका 4,000 हो जाएगा। तो ये सब कुछ कुल मिला के जो आपकी सैनिटरी की कॉस्ट है 87,000। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी 87,000 ही आएगी। कुछ लोग कॉल करके मुझे कह रहे होते हैं, असद भाई आपने जो चीज़ बनाई थी हमने तो उसे कैलकुलेट किया तो वो क्या नाम है हमारा 1 लाख बन रहा है। तो मेरी जान के टोटो शहजादो, हमेशा फ्लक्चुएशन होती है कॉस्टिंग में, ठीक है। आप कुछ किसी और हिसाब से चीज़ें लगाऊंगा, मैं किसी और के हिसाब से लगाऊंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लगाऊंगा। तो ये 87,000 अप्रॉक्सीमेट आ जाती है। फिर इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की जानिब। तो अब इसके बाद आपकी सबसे पहले वॉल्स में आप जो दीवारों में वायरिंग करवाते हैं, डीपीस लगवाते हैं, ठीक है। और ये आप देख लें कि ये जो क्या कहते हैं स्विच वगैरह होते हैं ये लगवाते हैं, तो इसकी कॉस्ट आपकी कितनी आती है? 40,000 के करीब 3 मरले के घर में। फिर उसके बाद पंखे, आप पंखे 4 लगा लें यार, एक टीवी लॉन्च में लगा लें, एक ड्राइंग रूम में लगा लें, 2 रूम्स में लगा लें, तो 4 पंखे। 4,000 का एक नॉर्मल अच्छा फ़ैन मिलता है जो कि लॉन्ग टर्म आपका सर्वाइव करता है। 16,000 का ये हो गया। दैन फर्दर वी कैन ऐड एग्जॉस्ट फ़ैन। एग्जॉस्ट फ़ैन आपने एक ही लगाना, सारी बात है। देयर इज़ ओनली 1 किचन इन 3 मरला हाउस, सो इट कुड बी अराउंड 5,000। फिर उसके बाद हम सीलिंग लाइट देख लेते हैं। सीलिंग लाइट जो होती है आपकी कौन सी होगी? ये वो होती है रोप लाइट, ठीक है। अगर आप अच्छा घर बना रहे हैं, लाइक नॉर्मल घर में भी अगर आप सीलिंग लाइट लगा दें तो लुक को ना इन्हेंस करता है। तो बिल्कुल ही जो है बचत की तरफ नहीं जाना, घर में क्वालिटी भी रखनी है, घर की खूबसूरती भी रखनी है। फिर उसके बाद एलईडी बल्ब 2,000 के तकरीबन ये आ जाते हैं। फिर गेट लाइट जो आपकी गेट के बाहर लगी होती है 3,000 की ये आ जाती है। फिर उसके बाद किचन लाइट जो होती है, जो आपके किचन में हैंगिंग लाइट होती है, ठीक है। मुझे ये बड़ी पसंद है किचन में, तो मैं तो हमेशा डालता हूँ, बेशक ए कैटेगरी का घर बना रहा हूँ या A+ का। सो वी विल ऐड 3,000 ओवर हेयर। एंड देन अगेन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिशियन विल वेरी अकॉर्डिंग टू द एरिया, ठीक है। अगर आप किसी बहुत ही पोश एरिया में रह रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिशियन आपसे 40,000 यहाँ पे ले लेगा। किसी आप बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं शायद आपको 20,000 में भी कर देगा। अगर किसी आप नॉर्मल एरिया में रह रहे हैं देन द इलेक्ट्रिशियन वुड चार्ज यू ऑलमोस्ट 25,000 टू यू कैन से अप टिल 30,000 इन बिटवीन दिस प्राइस, ठीक है। तो 25 से 30,000 के दरमियान आपको मिल जाएगी। एंड आफ्टर accumulating all this cost, ठीक है, you will get the price of 100,000, ओके। देन अगेन मैं रिव्यू कर देता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले हमने कॉस्ट किसकी निकाली, स्ट्रक्चर कॉस्ट, ये सब चीज़ें हमने उसमें डाली। एक एक चीज़ मैंने आपको समझाई है। आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है यहाँ पे? 9,16,200। देन आई हैव फर्दर एलैबोरेटेड टू यू पीपल अबाउट सैनिटरी कॉस्ट। सैनिटरी कॉस्ट हमारी आ रही है कितनी? 87,000। एंड फर्दर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है? इट इज़ 1 लाख। देन व्हाट इज़ आवर फिनिशिंग कॉस्ट? अब मेन चीज़ तो यहाँ पे पता चलती है ना, दिल गुर्दा यहाँ पे बंदे का लगता है। और यहीं पे जो है सारे आपके जमा पूंजी जो होती है आके टका करके लगती है, ठीक है। तो फिनिशिंग कॉस्ट हमेशा वो मरहला होता है जहाँ पे बंदे का सांस जो है ना, ऐसा तो कहते हैं ना सांस फूल गया, तो शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े जो है ना पैसे टका के लगते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और हम जो है फिनिशिंग कॉस्ट आपको दिखाते हैं। सो इनिशियली वी विल स्टार्ट विद पेंट। एंड जब भी हम पेंट करते हैं उसमें हमें मटेरियल चाहिए होता है, तो मटेरियल के मैंने लगाए यहाँ पे 50,000 to 60,000 5 मरला घर के। इट वुड बी ऑफ एनी गुड कंपनी, ठीक है। आपने जब भी पेंट लगाना है किसी सस्ती कंपनी या किसी घटिया किस्म की कंपनी का नहीं लगाना, क्योंकि देखें लॉन्ग टर्म है ये, आप खुद रह रहे हैं, ये घर बेच रहे हैं, अगर किसी दूसरे के लिए भी घर आप बना रहे हैं तो आप जो है ना दूसरे को अच्छी चीज़ बना के दें। कभी मत, हमारे लोग ठेकेदार क्या करते हैं यार, घटिया घटिया मटेरियल लगाते हैं हर चीज़ में, और फिर जो है लोगों का जो है ना इस तरह इस बिज़नेस से एतबार उठ जाता है, ठेकेदारों से एतबार उठ जाता है। तो यार ये चीज़ मत किया करें प्लीज़, मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो घर बना के देते हैं लोगों को, और उसमें अपने प्रॉफिट बचाने के लिए, यार कितने आप पैसे एक्स्ट्रा कमा लोगे? लाख रुपए कमा लोगे एक्स्ट्रा, ठीक है, 70-80 हज़ार क्या कर लोगे उसका, ठीक है।
तो ये इस तरह ना लोगों का मार्केट से ट्रस्ट उठता है, इसीलिए प्रॉपर्टी नीचे जाती है। तो इट्स माई एडवाइस टू ऑल यू पीपल, बी हम्बल एंड बी ऑनेस्ट। फिर उसके बाद आप आ जाएँ यहाँ पे लेबर हमारी आती है तकरीबन 45,000, ये अगेन एरिया टू एरिया वेरी करता है पेंट का। फिर उसके बाद सीलिंग जो है ना आपको, मैंने आपको कितना बताया था, 816 स्क्वायर फीट आपका बनता है 3 मरले का घर। तो तकरीबन ज़ाहिरी बात है, अब 3 मरले पूरे में तो नहीं आपने सीलिंग करानी, मैंने तकरीबन 650 स्क्वायर फीट में सीलिंग करवाई है। यानी कि इसमें आपका टीवी लाउंज आ जाता है, आपका ड्राइंग रूम आ जाता है, आपका पोर्च आ जाता है और आपका किचन आ जाता है। रूम में बेशक मत करवाएं क्योंकि ए कैटेगरी का है, अगर A+ कैटेगरी होता फिर पूरे घर में करवाता मैं। 65 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपका आजकल रेट चल रहा है सीलिंग का, तो 42,250 बनता है। फिर उसके बाद आपका आता है फ्रंट रॉक वॉल। सो व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्रंट रॉक वॉल? 800 स्क्वायर फीट आपका जो फ्रंट होता है 3 मरले का आमतौर पे, 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वुड बी योर कॉस्ट ऑफ फ्रंट रॉक वॉल। देन फर्दर मूविंग टूवर्ड्स द किचन टाइल्स, 3 मरले के घर में तकरीबन 3 मीटर किचन टाइल्स लगती हैं, तो 3 मीटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2500 और तो ये आपका बनेगा 7500 के करीब। तो ये आप देख लो कि यार मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ और चाय गिर गई यहाँ पे, तो बुरा मत बनाना, चाय ही गिरी हुई है, परेशान नहीं होना। और बाथरूम जो है टाइल्स 25 मीटर तकरीबन लगती हैं अकॉर्डिंग टू आवर रफ एस्टीमेट, ठीक है। तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से, तो इट वुड बी कॉस्टिंग यू अराउंड 37,500। देन फर्दर मूविंग टूवर्ड्स मार्बल, 800 फीट तकरीबन आपका मार्बल का एरिया बनता है, जो आपका कवर्ड एरिया होता है किसका, 3 मरले के घर का। तो 70 रुपये का अच्छा मार्बल आजकल मिल रहा है, टवीरा हो गया, फ्लावर हो गया, ठीक है। अगर आप सनी वाइड या सनी ग्रे लगाएंगे तो उसे आप यहाँ पे 50 कर लें, 45 कर लें, ठीक है। तो मैंने अच्छे वाला लगा रहा हूँ मार्बल यहाँ पे, तो 56,000, इससे अच्छे भी होते हैं, महंगे भी होते हैं इससे, लेकिन नॉर्मल ये होता है। फिलर आपका जो मार्बल जो टाइल्स के दरमियान होता है 2000 का, वो आता है। फिर उसके बाद जो आपका लोहे का काम है, यानी कि खिड़कियों का तकरीबन 50,000 का आपकी खिड़कियाँ बन जाती हैं, और 30,000 में आपका मेन गेट जो अच्छे वाला हो, अच्छे वाला मतलब मोस्ट प्रीमियम नहीं होता लेकिन नॉर्मल वाला होता है, जो कि आप लगाते हैं आमतौर पर घरों में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है वुडन वर्क, तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब आपका वुडन वर्क होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका कॉस्ट भी मटेरियल भी आ रहा है, इसमें आपकी लेबर भी आ रही है, और सब चीज़ें शामिल कर आगे आपको 1.5 लाख का ये होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टेयर रेलिंग, जो आपकी रेलिंग होती है ऊपर जाने के लिए, वो तकरीबन 45,000 की बनती है। आप इसे कम भी कर सकते हैं, 30,000 तक भी बन जाती है, लेकिन वो हल्की वाली होती है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। फिर उसके बाद आप मिरर्स, शीशे जो होते हैं घर के, ठीक है, जितनी खिड़कियाँ, अगर आपका कॉर्नर प्लॉट है तो फिर आप इसे ज़्यादा कर दें, 20,000 की जगह 30,000 कर दें, क्योंकि आपका कॉर्नर प्लॉट है, आपकी खिड़कियाँ भी ज़्यादा होंगी। तो ये तकरीबन 5,65,250 बनता है, तकरीबन 5,65,000 के करीब जाके ये बनता है। तो ये भी आपने सारी चीज़ें देखी हैं, मैंने एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके दिखाई है, समझाई है और बताई है। तो इसीलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और लाइक करनी है, वीडियो सबसे पहले लाइक करें, ठीक है। और ये देखें, मैंने अगेन रिव्यू करता चलो, स्ट्रक्चर कॉस्ट बनाई, फिर उसके बाद सैनिटरी कॉस्ट, एक चीज़ दिखाई आप लोगों को, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आई, तो फिर आपकी फिनिशिंग कॉस्ट आ गई, ठीक है। ये मैं हमेशा 3-4 हेड्स में जो है घर डिवाइड करता हूँ। फिर उसके बाद अब आपको मैं लेके चलता हूँ टोटल कॉस्ट की तरफ। तो ये अलग शीट है मेरे पास, 3 मरला हाउस, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 मरला हाउस, एक कैटेगरी, ठीक है, सिंगल स्टोरी है। तो आप यहाँ पे आ जाएँ, तो जी स्ट्रक्चर कॉस्ट हमारी कितनी आई थी, 9,14,200। सैनिटरी कॉस्ट हमारी कितनी आई थी, 87,000। यहाँ पे मैं वीडियो पॉज करता हूँ और आपको बताता चलूँ कि अपना घर.pk के हम आप लोगों के लिए घर बनाते हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। आपने कोई भी घर अगर बनवाना हो हमसे, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। और इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। बार बार बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आई थिंक आई डिज़र्व टू बी सब्सक्राइब्ड। ये मैं आप लोगों की इतनी अच्छी जो वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, इतनी डिटेल्ड बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती है 1 लाख तकरीबन, और फिनिशिंग कॉस्ट आती है 5,56,000, ठीक है, 56,000। और सब कुल मिला के आप ऐड कर लें तो ये आपका 16,66,450, यानी कि 16 लाख और 66,000 जो तकरीबन बनता है आपका, ठीक है। तो ये आपकी कॉस्ट बनती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा इतनी ही बनेगी, ठीक है। मे भी हो सकता है मैंने कोई 1-2 चीज़ें मिस की, वो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और लाइक ऑन एवरेज मैं आपको बता दूं कि यार 15 लाख से ये कम नहीं जाने वाला फिगर, और ये 18 लाख से ऊपर नहीं जाने वाला फिगर, इसके दरमियान में ही बनता है, ठीक है। ऑब्वियसली अब ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा मैं अपने आप की तारीफ़ करना शुरू हो जाऊँ, एक चीज़ मैंने बिल्कुल एक्यूरेट डाली हो सकता है किसी जगह पे रेट कम हो किसी चीज़ का, किसी जगह पे किसी चीज़ का रेट ज़्यादा हो, तो ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, 3 मरला घर के कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। मुझे बताएं आप लोगों को और इस तरह की कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगा। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दो, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।